हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे दोस्तों कि टेंडर वोट क्या होता है। टेंडर वोट इट मीन्स निविदत मत। निविदत मत का अर्थ है दोस्तों कि मान लीजिए आप वोट करने गए और बूथ पर, और जैसे ही आप P1 के पास जाते हैं और P1 देखता है कि अरे आपके नाम के सामने तो वो तिरछी लाइन वो खींच चुका है, यानी कि आपका वोट पहले ही कास्ट किसी ने कर दिया है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है दोस्तों कि अगर आप वोट करने जाए और आप पता चले कि किसी ने आपका मत पहले ही ये कर दिया है, फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन का रूल कहता है वो कहता है कि पहले तो उसको वेरीफाई अच्छे तरीके से करेंगे, और यदि वह पता चल जाता है कि हाँ यह सही व्यक्ति है जिसका वोट पहले ही ऑलरेडी किसी ने कास्ट कर दिया है, कोई इसका मतदान जो है पहले ही करके चला गया है घर, तो उस कंडीशन में आप उसको वंचित तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गलती हमारी टीम की है, इवन की पोलिंग एजेंट्स की भी गलती है। उसको बताना चाहिए था, क्योंकि जो पोलिंग पार्टी होती है वो तो उस जगह का नहीं होता है, और हर एक जो एपिक है या वोटर लिस्ट है उसमें फोटो भी उतना क्लियर नहीं होता है, तो ये पता उतना चल नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में के लिए ही पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो वहीं के होते हैं, वो लोकल होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है यही व्यक्ति है। इस कंडीशन में सबसे बड़ी गलती जो होती है दोस्तों उनकी होती है। लेकिन अब चूंकि हो तो चुकी है गलती, तो अब क्या करेंगे? तो क्या हम उनको परमिट करेंगे आगे वोट करने के लिए? दोस्तों करेंगे जरूर, लेकिन पहले यह स्थापित कर ले कि नहीं ये जो है, ये जो मतदाता आया है वास्तविक वही मतदाता है जिसका वोट जो है पहले ही किसी ने कास्ट कर दिया, तो हम इसको भी तो पोलिंग कराएंगे। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले जो है अब ये मशीन से पोलिंग नहीं होगी। टेंडर वोट जो होता है दोस्तों वो मशीन से नहीं होता है, निविदत मत जो होता है वो मशीन से नहीं होता है, ईवीएम से वो नहीं होता है। उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि अलग से जब हम सामान रिसीव करते हैं, इवन कि जिस दिन हम ईवीएम का सेट रिसीव करते हैं, तो पहले तो सेक्टर, इस बार से तो सेक्टर का नियम हटा दिया गया है। इस बार आपको जो है वोटिंग से एक दिन पहले ही आपको फिर से जाके आपको और P1 को क्या होगा वहाँ से ईवीएम को रिसीव करना पड़ेगा, और उसी समय आपको ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, और ये जो आपको निविदत मत के लिए जो पत्र है, जैसे कि टेंडर वोट के लिए जो पहले जैसे कि हम मुखिया में चुनाव में करते थे, मुखिया जी वगैरह में कागज़ पे जो चुनाव चलता था, ठीक है, पेपर वाले पे, मतपत्र पे, उसी तरह का आपको 20 का लीफ मिलेगा। तो क्या होगा कि अब हम उनको वोटिंग के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन क्या होगा दोस्तों, अब जो वोटिंग होगी उनकी वो ईवीएम में नहीं होगी, और उनका जो ये होगा वो हम पेपर वाले पे, जो मतपत्र हमको मिलता है पेपर वाला, कागज वाला, उस पे हम उनकी वोटिंग को कराते हैं, और उनका फिर से हम उसको लिखते हैं, वहां पर निर्दिष्ट भी करते हैं, ठीक है, कि इतना नंबर सीरियल में इनका वोट ऑलरेडी क्या हुआ था, कास्ट हो गया था, ठीक है। और उसके लिए दोस्तों टेंडर वोट के लिए याद रखिएगा एक अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 17B यानी 17 ख। देखिए 17A तो आपको जो जनरल वोटिंग चल रहा है उसके लिए एक रजिस्टर होता है, 17 ख एक प्रपत्र यानी 17B एक प्रपत्र आपको दिया जाता है, जो कि आपको मेंटेन करना रहता होता है। कब? जब टेंडर वोटिंग होती है। टेंडर वोटिंग फिर मैं बता दूं कि किसी के बदले कोई पहले ही वोट करके चला गया और वो जनून आदमी है, जो बाद में आया है वो जनून है, तो उसको हम वोटिंग कराएंगे, लेकिन उसको मशीन के थ्रू वोटिंग नहीं करा के उसको मतपत्र जो कागज वाला प्रिंटिंग मिला रहेगा, सेम रहता है वो दोस्तों, वो जैसा ईवीएम पे रहता है वैसा ही पूरा उसका छाप रहता है, और उसको हम एरो क्रॉस मार्क देते हैं, वो जाता है वहाँ पे, उसको एक लिफाफा भी देते हैं, वो वहाँ पे अपना वोट उस पर जैसे पुरानी पद्धति से जैसे हम मारते थे वैसे एरो क्रॉस से मार के स्वास्तिक वाले से, और फिर उसको मोड़ के अच्छे से वो लाता है, हमको दे देता है, फिर हम उसका एक साइन भी करवाते हैं, ठीक है। और 17 भी लेखा जो है हम उसका मेंटेन भी करते हैं। 17 ख जो है उसका अकाउंट मेंटेन होता है, और जब 17C यानी मतपत्रों का जो लेखा होता है, ठीक है, वो जब मेंटेन करते हैं तो उसमें उसको भी दिखाया जाता है कुल में, ठीक है दोस्तों। तो ये टेंडर वोट की प्रक्रिया है। टेंडर वोट दोस्तों कब किया जाता है? जब किसी के बदले कोई और वोट पहले ही कास्ट करके चला गया हो और जनून आदमी जो हो वो बाद में आया हो, और हम सब पूरी टीम आश्वस्त हो जाती है कि नहीं यही वास्तविक मतदाता है जिसका वोट पहले ही कास्ट हो गया। तो उस प्रक्रिया में ईवीएम से हम वोटिंग नहीं करा के उसको मतपत्र इशू करते हैं, और 17B में उसका हम अकाउंट
रखते हैं। तो यही क्या है दोस्तों, टेंडर वोटिंग या निविदत मत देने की प्रक्रिया है। उम्मीद है आपको टेंडर वोट समझ में आ गया होगा। ऐसी कंडीशन आपके बूथ पर न आए तो सबसे बढ़िया, इसके लिए चौकन्ना रहना होगा। पूरी जो हमारी टीम होगी, खास के पोलिंग एजेंट्स को हम सभी जो पोलिंग पार्टी है वो जरूर कह देंगे कि देखिए भाई साहब, आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आप लोग सभी लोग को बेहतर रूप से जानते हैं, और चूंकि जो फोटो होता है या जो पहचान पत्र होता है उस पर उतना क्लियर होता नहीं है। कभी कभी आइडेंटिफाई करना जो होता है P1 के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है, चूंकि आइडेंटिफाई करने का काम तो P1 का है पोलिंग पार्टी में, और एजेंट्स उनकी मदद करते हैं, और इसी से क्या होता है, हमारा अच्छे तरीके से चुनाव हो जाता है। लेकिन सभी लोग अगर आपस में और अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो इसकी नौबत ही ना आए, ये सबसे अच्छा कंडीशन है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे टेंडर वोटिंग या निविदत मत जो होता है वो क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद।